अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी बॉय रिएक्शन। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप कि आप सब देखने वाले अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो आखिर भाई भारत जो है कितनी तेज़ी के साथ, सोचो ना भाई, टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है और ऐसे डिफेंस में ऐसे ऐसे हथियार, ऐसे ऐसे वेपन्स बना रहा है। ये भाई बात समझ नहीं आता, क्योंकि मैं जब भी यूट्यूब अब खोल रहा हूँ, जब ओपन करता हूँ, तो उस पर भाई इतनी वीडियोज़ आती हैं कि बता नहीं सकता कि भारत ने ये वाला मिसाइल बना लिया, भारत ने ये वाला मिसाइल बना लिया, भारत का, इंडिया का ये वाला प्रोजेक्ट शुरू हो गया, डीआरडीओ का सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू हो गया। और ऐसी ऐसी न्यूज़ आती हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ और शॉकिंग न्यूज़ आती हैं। ठीक है, तो मतलब बाकी कंट्रीज़ भी हैं, बाकी कंट्रीज़ की कोई क्या न्यूज़ आ रही है, कोई क्या न्यूज़ आ रही है, बट भारत से जो न्यूज़ आती है वो ये आती है कि भारत मिसाइल्स बना रहा है, फाइटर जेट्स बना रहा है, ठीक है, और ये चीज़ें बना रहा है भारत। ठीक है, तो भाई ये ब्रेकिंग न्यूज़ होती हैं। सो अभी जो वीडियो आया है इसमें प्रोजेक्ट माहेश्वरा रेडी टू फायर। आई डोंट नो कि प्रोजेक्ट माहेश्वरा क्या है। आपको पता होगा, आपने मे बी वीडियोज़ देखी हो, या आप इंडियंस हो, भारतीय हो, आपको इस प्रोजेक्ट का पता होगा। सो मुझे नहीं पता, मैं इस पे रिएक्शन दूंगा, इस वीडियो को देखूंगा कि आखिर ये प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट है भारत का, इंडिया का, जिसकी हाइप भी है। और ये मुझे यूट्यूब इसको रिकमेंड भी कर रहा है इस वीडियो को। तो मेरे पास रिकमेंडेशंस की जो वीडियोस आती हैं उनमें से मैं कुछ वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूं कि इन पे मैं रिएक्शन दूंगा। सो अभी जो वीडियो है, ये वाला वीडियो है प्रोजेक्ट माहेश्वरा का। समय ज़ाया नहीं करते भाई, देखते हैं वीडियो को। भारत की सैन्य शक्ति में एक ऐसा अद्भुत और विनाशकारी हथियार जुड़ चुका है जो न केवल दुश्मनों के होश उड़ा देगा, बल्कि भारत की सैन्य क्षमता को एक नई ऊंचाई तक ले जाएगा। यह अस्त्र इतना घातक और परिष्कृत है कि इसे देखकर चीन और पाकिस्तान जैसे शत्रु देश अब बार बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। यहां तक कि यह अस्त्र भारत की ब्रह्मोस मिसाइल जैसी सुपरसोनिक ताकत को भी चुनौती देता नजर आ रहा है। सरकार ने कुछ साल पहले यह वादा किया था कि भारत एक ऐसे रक्षा तंत्र का निर्माण करेगा जो विश्व के किसी भी देश से कम ना हो। आज वह सपना साकार हो चुका है और यह मुमकिन हुआ है हमारे वैज्ञानिकों और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ की मेहनत से। तो दोस्तों, इस हथियार का नाम है महेश्वरा अस्त्र। इसका नाम भगवान शिव के एक अत्यंत प्रचंड और विनाशकारी दिव्यास्त्र महेश्वरा से प्रेरित है, जो स्वयं महादेव की तीसरी आंख की ज्वाला के समान माना जाता है। यह केवल एक मिसाइल नहीं, बल्कि भारत की सैन्य आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। तो आखिर क्या है पूरी डिटेल, और क्यों इस अस्त्र के आने से दुश्मनों में खौफ की लहरें दौड़ उठी हैं, जानेंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, यदि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट में जय हिंद का प्यारा सा मैसेज लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जय हिंद कहना हम भारतीयों के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, 2014 से पहले तक भारत की रक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं थी कि भारत सीना तानकर किसी भी देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। लेकिन 2014 के बाद से, जब से सत्ता में मोदी सरकार आई है, उन्होंने रक्षा सेक्टर में इतना ज्यादा ध्यान दिया है कि आज भारत की डिफेंस सेक्टर का बोलबाला पूरी दुनिया में हो रहा है। भारत ने इस सेक्टर में पिछले कुछ सालों में उन ऊंचाइयों का हासिल कर लिया है जिसे हासिल करने के लिए बाकी देश कई सालों से लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब भी उस पोजीशन को हासिल नहीं कर पाए हैं। भारत ने पिछले 10 वर्षों में ऐसे ऐसे नए मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट कैरियर और हथियारों का निर्माण किया है जिसके मात्र नाम सुनते ही दुश्मन डर से रणभूमि छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। और इसी क्रम में भारत ने एक ऐसे विनाशकारी मिसाइल का निर्माण कर लिया है जिसे विनाश का अगला अध्याय भी माना जा रहा है। जी हां दोस्तों, इस मिसाइल का नाम है महेश्वर अस्त्र। यह एक लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट सिस्टम है जो एयर अटैक और एयर डिफेंस दोनों में दक्ष है। इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने में डीआरडीओ के साथ साथ भारत की प्रमुख डिफेंस कंपनियां, विशेष रूप से सोलर इंडस्ट्रीज, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसे 2 वेरिएंट में तैयार किया जा रहा है।
महेश्वरा अस्त्र 1 और महेश्वरा अस्त्र 2। दोस्तों, महेश्वरा अस्त्र 1 की रेंज 150 किलोमीटर होगी, जबकि महेश्वरा अस्त्र 2 की रेंज 290 किलोमीटर होगी। यह अस्त्र सैकड़ों किलोमीटर दूरी पार करके यह दुश्मनों के सैन्य ठिकानों और आतंकवादी अड्डों को पल भर में तबाह करने का क्षमता रखता है। इसकी फायरिंग स्पीड इतनी ज्यादा है कि जब तक दुश्मनों को इसकी भनक तक लगेगी, यह दुश्मनों की ठिकाना को शमशान में बदल चुका होगा। दोस्तों, इस अस्त्र को डीआरडीओ और अन्य कंपनियों द्वारा एडवांस टेक्नोलॉजी के निर्माण से बनाया गया है, जो इसे दुनिया के बाकी लॉन्ग रेंज मिसाइलों से अलग बनाती है। दोस्तों, अगर विशेषज्ञों की माने तो महेश्वरा अस्त्र 2 की गति, रेंज और टारगेटिंग क्षमता ब्रह्मोस मिसाइल से भी अधिक हो सकती है। यह मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से फायर किया जाएगा और अपने लक्ष्य को स्वतः खोजकर सटीक प्रहार करेगा। इसकी मारकता इतनी तीव्र है कि शत्रु को संभलने तक का समय नहीं मिलेगा। महेश्वरा अस्त्र की रफ्तार है मार्क 4 यानी ध्वनि की गति से 4 गुना तेज है, जो लगभग 5680 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसका मतलब है कि यह 1 सेकंड में लगभग 1.5 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह अस्त्र किसी भी मौसम और भूभाग में हमला करने में सक्षम है। यह मिसाइल रेगिस्तान, बर्फीले पहाड़, घने जंगल और अत्यधिक गर्मी या सर्दी हर परिस्थिति में कारगर है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का प्रयोग किया गया है, जिस गाइस, मिसाइल्स भाई, न्यूज़ कैसी न्यूज़ आती है भारत से भाई। मिसाइल्स बन रहे हैं और काफ़ी तेज़ी के साथ जो है ना प्रोजेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब बहुत सारे लिस्ट बन रही है प्रोजेक्ट्स की भारत में, जिसमें मिसाइल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट है महेश्वरा। ठीक है, और ये भी एक मिसाइल का प्रोजेक्ट है। ठीक है, और ये एक मेरे ख्याल से सीक्रेट भी आप कह सकते हैं डीआरडीओ का प्रोजेक्ट हो सकता है। इसमें माहेश्वरा 1 अस्त्र 1 और माहेश्वरा अस्त्र 2, ठीक है, ये 2 मिसाइल्स हैं बनाए जा रहे हैं। ठीक है, जो अस्त्र 1 है उसका स्पीड 100 उसकी रेंज जो है 150 किलोमीटर है, और दूसरी जो है अस्त्र 2 जो है उसकी 290 किलोमीटर की रेंज है। तो ये मतलब कि दोनों ऐसे मिसाइल्स हैं जिनके बारे में ये बताया गया है कि ये ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत के पास है, इंडिया के पास मिसाइल है, उससे भी ये आगे का मिसाइल है। ठीक है, मतलब कि ये एडवांस है और तेज़ गति वाला, तेज़ मिसाइल है, एक्यूरेसी वाला, टारगेटिंग जो होते हैं, टैक्टल्स होते हैं, जो चीज़ें भी होती हैं टारगेट करने की, और फीचर्स होते हैं, जो भी मिसाइल्स के अंदर चीज़ें होती हैं, वो इस मिसाइल में ब्रह्मोस से भी ज़्यादा होंगी। ठीक है, एडवांस किस्म का ये मिसाइल है। ठीक है, तो ये भारत बना रहा है। भारत की तरफ से भाई हमें तो यही खबरें नज़र आती रहती हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे जो है ना भारत जो है काम कर रहा है। ठीक है, और गवर्नमेंट का भी बताया गया है भारत की कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा जो है ना डिफेंस पे फोकस करती है, भारत की डिफेंस पे। ठीक है, गवर्नमेंट जो है डिफेंस पे फोकस करती है, और वहाँ पे टोटली देखा जाए तो डिफेंस में ही बहुत सारी डेवलपमेंट होती रहती हैं।